अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित। और ऐसे में 86 रनों का विजयी लक्ष्य चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रारंभिक जोड़ी वैली फ्रेश गोल्ड की ओर से इरफान लारा और तारिक सोफी। हालांकि तारिक सोफी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे होंगे और इरफान लारा इस समय स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज। हालांकि इरफान लारा बाएं हाथ के बल्लेबाज नाग गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। एक नजदीकी स्लिप जहां पे तैनात हैं आकिमेर और दूसरी पारी की पहली गेंद लेकर के तैयार। इस बार लेग स्टंप पर पुल किया गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद जस्ट मुखरा चौका इरफान के खाते से निकलने वाला और इस चौके के साथ खाता भी खुला वहां वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब का। 4 बगैर नुकसान के 86 चाहिए जीत के लिए। और पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी लेग स्टंप से बाहर थी और उस दिशाहीन गेंद को बेहतर तरीके से सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया वहां 4 रनों के लिए। अगली गेंद नाग इरफान के लिए चले उनकी ये गेंद और इस बार फिर लेग स्टंप पर। हालांकि विकेट कीपर चौके एक बार फिर गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। हालांकि आकिब मीर उस ओर जा रहे हैं और गेंद की गति खुद ब खुद कम होती, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते वापस 2 रन और खाते में जुड़े। लेग बाई के रूप में 2 रन और दोनों रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए वैली फ्रेश गोल्ड की 6 बगैर नुकसान के। पहला ओवर नाग ने गेंदबाजी प्रारंभ की। 85 पर पारी सिमटी थी 15.4 ओवर की गेंदबाजी में। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब और 86 रनों का विजयी लक्ष्य मिला है और उसका पीछा करने उतरे वैली फ्रेश गोल्ड की प्रारंभिक जोड़ी ने 6 रन बना लिया है। अगली गेंद लेकर के इरफान के लिए। इस बार फिर लेग स्टंप से बाहर। इस बार गेंद को देखा बला छोड़ा विकेट कीपर के लिए। 1 रन और अतिरिक्त के रूप में और रन संख्या के साथ ही अब 1 रन के साथ ही रन संख्या 7 पर पहुंची। पहला ओवर बगैर नुकसान के अच्छी शुरुआत यहां देनी होगी बल्लेबाजों को। हालांकि 86 रन लक्ष्य आपके सामने है और ऐसे में शुरुआत में 2-3 विकेट जल्द से जल्द चटकाने होंगे, तब जाकर के दबाव बनेगा। इस बार ऑफ स्टंप पर हालांकि अंदरूनी भाग लेने के बाद कवर क्षेत्र की ओर गेंद चली गई। वहां खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। सबोते समीर पोलार्ड रन बनने की संभावना को समाप्त किया। पहला ओवर 7 रन बने और ऐसे में विकेट अभी तक नहीं मिला है। शुरुआती ओवर में प्रारंभ में एक विकेट की तलाश होगी और पहले ही ओवर में क्या नाग यहां सफलता दिला पाएंगे। ये पहला मुकाबला दूसरी पारी और आज इस मुकाबले के तुरंत बाद दूसरा मुकाबला कैफे बैक कंट्री और स्काई स्टार बड़गाम के बीच होगा। वो बड़ा मुकाबला और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा और उसका भी लाइव प्रसारण अब तक पहुंचेगा। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण टीआरसी डलगेट से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पापोर, एमएचएम फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। इन परिस्थिति में नाग अब अगली गेंद लेकर के तैयार। 7 रन इरफान लारा सामने हैं तारिक सोफी नॉट स्ट्राइक की छोड़ पे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर के तैयार। वहां नाग क्या शुरुआत में विकेट दिला पाएंगे। 7 रन बगैर नुकसान की अगली गेंद और इस बार शॉट ऑफ लेंगे। हवा में लहरा था सो क्या विकेट मिल सकता है उस और खिलाड़ी और लीजिए पहला विकेट अपने पहले ही ओवर में। नाग ने इरफान लारा को चलता किया। कहानी वही और दूसरी पारी में भी पहले ही ओवर में वहां विकेट शून्य पे गिरा था। यहां 7 पे पहला विकेट इरफान लारा के रूप में वैली फ्रेश गोल्ड ने गंवा दिया है। अब 7 रन, हालांकि एक अतिरिक्त के रूप में एक वाइड का इशारा और इन परिस्थितियों में 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 4 गेंदें हो चुकी हैं, 6 रन अभी तक बने हैं और ऐसे में देखना होगा यहाँ सामने वाले छोर से नए बल्लेबाज सब धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और तारिक सोफी के साथ देखना होगा, तारिक सोफी के साथ अब क्या तरदीश गए हैं नए बल्लेबाज। और तारिक सोफी जो एक विस्फोटक बल्लेबाज है, हालांकि इरफान लारा भी, लेकिन उन्हें वहां पर लेंथ को थोड़ा छोटा किया और ऐसे में उस लेंथ को पिक नहीं कर पाए। गेंद टॉप पेज लगने के बाद हवा में उछली और वहां खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया। पहला विकेट मिला नाग को शुरुआत में और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे हैं तारिक सोफी का साथ देने के लिए। और देखना होगा एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। रन संख्या इस समय 6 पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। 80 रनों की आवश्यकता अभी भी यहां से जीत के लिए टीम वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब को। पहला विकेट इरफान लारा के रूप में और नाग उत्साहित है। हालांकि यहाँ विकेट 2-4 पावर प्ले में चटकने होंगे, तब जाकर के दबाव बनेगा यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड के लिए, क्योंकि 86 रन आपके सामने लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल। आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा। क्या यहाँ संघर्ष मुकाबले में देखने को मिलेगी। अगली गेंद नाग की और इस बार अच्छी गेंद पंजों के बालू चलते हुए उसको खेला जरूर, हालांकि वहाँ खिलाड़ी तैनात है जब तक वो गेंद को थर्ड मैन क्षेत्र से फील्ड करके थ्रो करते। 1 रन और खाते में तारिक सोफी के पास अब पहली बार स्ट्राइक। 1 रन और 7 रन वैली फ्रेश गोल्ड
1 विकेट के नुकसान पे। पहला ओवर नाग ने गेंदबाजी प्रारंभ की, देखना होगा दूसरे छोर से क्या रऊफ बशीर से गेंदबाजी करवाएंगे अथवा आकिब मीर से, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन निर्णय लेना होगा कप्तान को। शुरुआत में न सिर्फ रनगति पे अंकुश लगाना है बल्कि विकेट चटकना होगा, तब जा करके इस छोटे से लक्ष्य को आप जो है डिफेंड कर सकते हैं। फिलहाल अगली गेंद लेकर के नाग चले 7 तारिक सोफी के लिए ये गेंद, और इस बार तारिक सोफी ने पंजों के बल उछलते तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, वहां मिस फील्ड हुआ। 1 रन पूरा किया उस, और बिलाल गाजी पलटकर दूसरे रन के लिए हाना कैसे थी, वहां रन आउट का अवसर, लेकिन वापस लौटे तारिक सोफी। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही यहाँ ओवर भी समाप्त हुआ। पहला ओवर समाप्त 8 विकेट के नुकसान पे। वैली फ्रेश कोल्ड चेन दूसरी पारी में 86 रन बनाने हैं जीत के लिए कश्मीर कप के इस 11वें मुकाबले में। दूसरा मुकाबला इसी मैदान पे, इसी विकेट पे, और इस मुकाबले की समाप्ति के बाद हालांकि 2:30 बजे से लाइव प्रसारण आप तक अवश्य पहुंचेगा। वो मुकाबला होगा स्काई स्टार पटकाम वर्सेस कैफे बैक कंट्री। लेकिन इस मुकाबले की बात करें, वैली फ्रेश कोल्ड चेन वर्सेस रॉयल गुडविल। हालांकि गुडविल ने पहले बल्लेबाजी करते 15.5 ओवर में पारी सिमटी 85 पे। 86 का लक्ष्य, पहले ओवर में बने वहां 7 रन अथवा 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की शुरुआत रऊफ बशीर को लेकर के हैं संभवतः, और वो अब गेंदबाजी करेंगे। एक और तेज गेंदबाज, हालांकि उनके पास अच्छी खासी गति है और बेहतरीन विविधताएं उनकी गेंदों में देखने को मिलती हैं, और बेहतरीन मिश्रण वो अपनी गेंदों में करते हैं। लेकिन यहाँ क्या वो कुछ दबाव बना पाएंगे, क्या यहाँ कुछ अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखाई देगा? हालांकि हल्की बूंदाबांदी इस समय प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन आशा करते हैं वर्षा से ये मुकाबला प्रभावित न हो। दूसरा ओवर 8, पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर लारा का विकेट गंवा चुकी है तारिक सोफी के लिए। रऊफ बशीर चले पहली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, अतिरिक्त तो चलता अंदर आइज उसको खिलाफ साइड में थ्रो किया, वहां पर शाहीन थ्रो था। हालांकि पीछे खिलाड़ी बैकअप कर रहे हैं। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 1.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या 9। दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 86 बनाने हैं 18 ओवर में, और ये दूसरा ओवर 1.1 ओवर की गेंदबाजी शुरुआत नाग ने की, और उन्हें 8 रन खर्चे, लेकिन विकेट इरफान लारा का, जो कि एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ी है, विस्फोटक बल्लेबाज है, आक्रामक शैली के बल्लेबाज है, प्रतिभाशाली क्रिकेटर है। उनको चलता क्या, उन्हें वहां कैच करवाया था नाग ने। पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। 9 रन। रऊफ बशीर है गेंदबाज, ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि पैड पे टकराई, अपील की जा रही है, लेकिन उस समय से आता विश्वास में कम स्वीकार नहीं किया अंपायर ने। रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या दूसरे ओवर में 9, 1 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज मुतीब आए हैं, मुतीब मकाया, जो कि नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उनका चयन आज इस टीम में पहला मुकाबला कश्मीर कप की अगर हम बात करें, आज उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिली है। देखना होगा बाएं हाथ के ये बल्लेबाज किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। इस बार पोल किया हवा में स्ट्रोक, लेकिन उस और बिलाल गाजी जरूर हैं बाउंड्री लाइन पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा वैली फ्रेश कोल्ड क्रिकेट क्लब के। 1 रन के साथ दोहरे अंकों में रन संख्या 10। दूसरे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में वैली फ्रेश कोल्ड के लिए बल्लेबाजी का, तो एक साझेदारी की आवश्यकता। और ऐसे में रऊफ बशीर है गेंदबाज, तारिक सोफी है बल्लेबाज दाएं हाथ के। अगली गेंद लेकर के रऊफ बशीर 2 स्लिप के सारे, इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी जा रहे हैं। नाग ने कैच वहां पर छोड़ा, हालांकि बेहतरीन सफलतापूर्वक वहां उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन अंततः गेंद उनके हाथ से छिटकी और एक जीवन दान मिलता हुआ वहां तारिक सोफी को। 2 रन, और बहुत ही बेहतरीन कोशिश उन्होंने जरूर की, प्रयास उन्होंने बेहतर किया, लेकिन वो असफल रहा। अगर इस कैच को लपक लेते तो शायद परिस्थितियां और होती, दूसरा विकेट यहां मिल जाता। तारिक सोफी का एक बहुत बड़ा विकेट यहां मिल सकता था। फिलहाल 2 रन और खाते में 12 रन, रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर रऊफ बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, और इस बार फिर खेला नाग ने, शानदार वहां पर एक बार फिर क्षेत्र रक्षण कमाल का, और निश्चित तौर पे जी जान लगा रहे हैं नाग, क्योंकि जानते हैं लक्ष्य उतना बड़ा है नहीं उनकी टीम द्वारा, तो ऐसे में इस प्रकार के प्रदर्शन की आवश्यकता है मैदान पे। तभी जाकर के आप जब इस प्रकार के एफर्ट देंगे तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा वहां फील्ड बल्लेबाजों पर, और ऐसे में रन जरूर मिला। 1 रन और खाते में 13। दूसरा ओवर बाएं हाथ के मोतीब सामने, और बाएं हाथ के मोतीब, दाएं हाथ के गेंदबाज रऊफ बशीर। अगली गेंद लेकर के, हालांकि हल्की बूंदाबांदी, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार ये गेंद रऊफ की, और इस बार पंजों के बाल उछलते हुए उसको खेला, हालांकि मिड ऑफ की और उस और खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में। अच्छी रणनीति, 1-1 रन से पारी को चलाते हुए, और 1 रन के साथ रन संख्या 14। 2 ओवर पूरे, 2 ओवर के बाद
सबूत 17 एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 2 ओवर की गेंदबाजी, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे वैली फ्रेशकोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 86 का पीछा कर रही है। हालांकि आज कोई खास प्रदर्शन बल्लेबाजी से नहीं रहा रॉयल गुडविल का, चाहे वो आकिब मीर हो, नाग हो, जहांगीर लोन हो, समीर पोलार्ड हो, समीर बेल ने कुछ 14-15 रनों की पारी खेली, आजिम राथर ने 20 रनों की पारी खेली, और उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिया, जिसके चलते मात्र 85 तक पहुंची। 15.5 ओवर में टीम सिमटी थी। 86 का लक्ष्य 2 पूरे। दूसरी पारी में वैली फ्रेशकोल्ड इस समय 17 तक पहुंच चुके हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत, नाग का दूसरा ओवर, मुतीब बाएं हाथ के सामने पहली गेंद, और इस बार पटकने का प्रयास और गेंद विकेट कीपर के पास, यहां कैच लपक लिया। नाग ने दूसरे ओवर में सफलता प्राप्त की और चलता किया मुतीब को एक और विकेट। वैली फ्रेशकोल्ड का 17 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है। लक्ष्य आपके सामने 86। क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है? क्या यह एक बेहतरीन फाइट हो सकती है? क्रिकेट है, कुछ भी संभव है। क्रिकेट का स्वाभाविक खेल है। यहां 2-3 विकेट चटकने होंगे, दबाव बनाना होगा, तो निश्चित तौर पर संघर्षता देखने को मिल सकती है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब द्वारा इस मुकाबले में। सामने वाले शोर से अब ना काफी उत्साहित पूरी टीम इस समय, अब उनके आसपास एक हडल में बातचीत हो रही है। और देखना होगा, यहाँ से देखना होगा कि एक दायित्व लेते हुए सभी क्षेत्ररक्षण कुछ बेहतर परफॉर्म करे, कुछ बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ लाजवाब क्षेत्ररक्षण और कुछ चमत्कार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ इस मुकाबले में जीवित रख सकता है रॉयल गुडविल के लिए, क्योंकि लक्ष्य उतना नहीं है। अगर आपने 30-40 रन और ज्यादा बटोर लिए होते वहाँ अंतिम ओवर्स में, और कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत की पारियां आज पूरी तरह से असफल रही, 120-130, तो फिर इस प्रकार की शुरुआत तो मैं समझता हूं कि कुछ भी संभव है। क्रिकेट के इस मुकाबले में 2 विकेट 17 पे गंवा दिए हैं, और ऐसे में 16 पे संभवतः ये दूसरा विकेट। और इन परिस्थिति में नए बल्लेबाज दाएं हाथ के अब जाकर के देखना होगा किसे भेजा गया है। हालांकि मुतीब आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं, और दाएं हाथ के नए बल्लेबाज बीच मैदान में 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज तारिक सोफी नॉन स्ट्राइकिंग शोर पे हैं, और ऐसे में दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार नाग की अगली गेंद का। ये 2 विकेट अब तक, और दोनों विकेट नाग के खाते में। इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चले उनकी ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की छेद में वहीं पास में लौटका, तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन तो पूरा कर लिया यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने, और 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ लगातार अब रन संख्या बढ़ती हुई। हालांकि तारिक सोफी के साथ अब इशफाक शाह आए हैं। इशफाक नए बल्लेबाज, इशफाक सोफी और क्षमा कीजिएगा इशफाक शाह 1 पे नाबाद, उन्होंने खाता खोल लिया, और 1 रन के साथ अब रन संख्या 17, 2 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद तीसरा ओवर, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे वैली फ्रेशकोल्ड, इशफाक और उनके साथ तारिक सोफी, ये जोड़ी समय बीच मैदान में वैली फ्रेशकोल्ड के लिए दबाव थोड़ा सा जरूर होगा, क्योंकि 86 रन बनाने हैं जीत के लिए, और 17 रन पे 2 विकेट बनाने हैं। हालांकि इन परिस्थिति में अगर हम बात करें अगली गेंद लेकर के, और इस बार पुल किया हवा में, सो गया, तीसरा विकेट मिलता हुआ नाग को, और लगातार यहां एक के बाद एक विकेट, और ये तीसरा विकेट। लक्ष्य जरूर छोटा, लेकिन नाग ने अपने 2 ओवर में 3 विकेट प्राप्त कर लिए। पिछले ओवर में 1 विकेट, इस ओवर में 2 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी, क्या लाजवाब बेहतरीन गेंदबाजी, और ये तीसरा विकेट 17 पे गंवा दिया है। तारिक सोफी एक बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन, अरे यहाँ देखना होगा क्या कुछ संघर्षता देखने को मिलेगी। 3 विकेट शुरुआत में, और अगर पावर प्ले के अंदर आप रन गति पे अंकुश लगाते हुए 1-2 विकेट और चटक लेते हैं, तो निश्चित तौर पर संघर्षता इस मुकाबले में देखने को मिलेगी। लाजवाब मुकाबला, और हमने जिक्र जरूर किया था कि यहाँ लक्ष्य भले ही छोटा हो, क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, कब ये महान अनिश्चितताएं घटेगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्रिकेट की तरह रंग बदलता है, और यहाँ उसकी एक कड़ी देखने को मिल रही है। रंग बदले जा रहे हैं नाग द्वारा। 3 विकेट उन्होंने चटका लिया अपने 2 ओवर में, और अभी भी उनके, हालांकि इस ओवर के बाद 2 ओवर का उनका आना बाकी। शानदार गेंदबाजी, गुडविल ने वापसी कर दी है, और यहाँ 17 पे 3 विकेट वैली फ्रेशकोल्ड ने गंवा दिए हैं मात्र तीसरे ओवर में। देखना होगा इन परिस्थितियों में यहाँ क्या एक साझेदारी की आवश्यकता। नए बल्लेबाज अब जाकर के बीच मैदान में इशफाक के साथ अब साहिल
सुहेल बाज़मी एक और बेहतरीन क्रिकेटर, वो बीच मैदान में पहुंचे हैं। हालांकि दर्दिश का भी आना बाकी है। बल्लेबाजी में आपके पास डेप्थ है, आपके पास गहराई है, लेकिन यहाँ क्या वो एक बड़ी साझेदारी निभा पाएंगे, क्या इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? हालांकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, आपके पास अवसर है। अगर बल्लेबाजों की बात करें, वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों की बात करें, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको साझेदारी की आवश्यकता, एक बेहतरीन साझेदारी। और वो जो आपके अंदर प्रतिभा है, वो जो आपके पास कला है, वो जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी होगी। एक बेहतरीन सोच विचार के साथ, एक बेहतरीन सकारात्मक सोच के साथ इस पारी को आगे चलाना होगा। सिंगल डबल पे निर्भर रहना होगा, तब जाकर के आप इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा एक दबाव जरूर वहां बनाने का प्रयास। नाग ने 3 विकेट प्राप्त कर लिए हैं और ऐसे में देखना होगा यहाँ लगातार कुछ बेहतर प्रदर्शन। नाग ने यहाँ 3 ओवर पूरे कर लिए हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा। और ऐसे में 15 रन संख्या इस समय और 15 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि लगातार रूप बशीर 1 ओवर की गेंदबाजी, नाग दूसरे ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में देखना होगा नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, अथवा तीसरा ओवर पारी का चल रहा है और नाग गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में थोड़ा सा विलंब। हालांकि अगर रन की बात करें तो यहाँ रन स्कोर बोर्ड पे थोड़ी सी दिक्कत है, उसको बहुत जल्द ठीक किया जा रहा है और ऐसे में एक खूबसूरत और बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन करना होगा बल्लेबाजों को। और इन परिस्थितियों में नाग सामने वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा और अगली गेंद लेकर के तैयार। सामने वाले छोर से नाग गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने नए बल्लेबाज बीच मैदान में सुहेल बाज़मी, नए बल्लेबाज। सुहेल बाज़मी और सुहेल बाज़मी अब सामने हो गए और ऐसे में नाग अगले गेंद देकर के तैयार। दूर वाले छोर से वो गेंदबाजी करेंगे और अब जाकर के नाग अगली गेंद फेंक करने के लिए तैयार। सामने हो गए सुहेल बाज़मी, नए बल्लेबाज, लेकिन 3 विकेट वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम ने गंवा दिया है। अगली गेंद और इस बार इसको ऑफसाइड में हालांकि खेला जरूर बाज़मी ने, पहली गेंद उनके लिए रन नहीं मिला और ऐसे में अब जाकर के स्कोरबोर्ड को ठीक किया गया है। 14 3 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 86 रन बनाने हैं समझते जीत के लिए और ऐसे में अब तक 14 रन बने हैं। अगली गेंद लेकर के तैयार, नाग चले उनकी ये गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद वहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज सुहेल बाज़मी को और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी। तीसरा ओवर वैली फ्रेश गोल्ड ने 3 विकेट और अब कहीं न कहीं दबाव। नाग के इस ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। उन्होंने 2 विकेट जो प्राप्त किए हैं उसके चलते दबाव बना है यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम। अच्छी खासी मात्रा में दर्शक को उपलब्ध, ये पहला मुकाबला आज के दिन का। हालांकि इसके बाद दूसरा मुकाबला कश्मीर कप के कुल मिलाकर 11वां मुकाबला, दूसरी पारी, 86 का लक्ष्य और अब तक 14 रन बने हैं, 3 विकेट और तीनों सफलताएं नाग के खाते में। अगली गेंद नाग, इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक स्वर्गासी जा रहे हैं, लेकिन गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या 18 पे पहुंची। 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर पूरे हो चुके हैं। 15 ओवर का अभी भी आना बाकी, यानी कि अभी भी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 90 गेंदों का आना बाकी। 18 रन आपने बना लिए हैं, 86 जीत के लिए चाहिए और अभी भी कुल मिलाकर 68 रन चाहिए जीत के लिए और 7 विकेट सुरक्षित हैं। बीच मैदान में सुहेल बाज़मी और उनके साथ दूसरे बल्लेबाज इशफाक शाह। बाज़मी और इशफाक शाह की जोड़ी और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी माजिद हुरा और शौकत मैठी आज के इस मुकाबले को ऑफिशियल। ये 11वां मुकाबला, दूसरे पारे, रन संख्या इस समय 18, 3 विकेट के नुकसान पर 4थे ओवर की शुरुआत और रो बशीर अगली गेंद नए ओवर की लेकर के तैयार। हालांकि अपने 2 ओवर में 3 विकेट नाग ने प्राप्त किए हैं और मात्र 11 रन उन्होंने खर्चे हैं। 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, ये नाग की गेंदबाजी का विश्लेषण। और ऐसे में रो बशीर ने 1 ओवर की गेंदबाजी की है, वो अब जाकर के अपने कोटे का दूसरा, पारी का 4था ओवर रॉयल गुडविल की ओर से। सामने हो गए इशफाक
18 3 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद लेकर के। और इस बार गेंद हालांकि अतिरिक्त तो चालू चलती हुई गेंद के शरीर के आसपास टकराई और वही पास पे लुढ़की बगैर किसी रन के एक आकर्षक फील्ड प्लेस में लगा के रखे ऑफ साइड में। 1 2 3 4 5 और 6 खिलाड़ी, हालांकि 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 और 3 की फील्ड के साथ इस समय क्षेत्र रक्षण गेंदबाज रऊफ बशीर के लिए। 18 चौथे ओवर में 3.1 के बाद 3 विकेट के नुकसान पे इशफाक सामने, सुहेल बाज़मी नॉन स्ट्राइक शॉट पे और 86 का विजयी लक्ष्य अगले गेंद लेकर के इशफाक के लिए। और एक खूबसूरत क्षेत्र रक्षण इस बार लेग साइड में, हालांकि वही पास में लुढ़ के तेजी के साथ दौड़ पड़े, दिशाहीन थ्रो था, रन तो जरूर मिलेगा, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई 19 पे पहुंची चौथे ओवर में। 19 और 3 विकेट खोए हैं। ये पहला मुकाबला अच्छी खासी मात्रा में दर्शक जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से टीआरसी डेलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम यूनाइटेड नगर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का और श्रोताओं का हमारे साथ समर्थन देने के लिए। बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला। 19 पे 3, 3.2 के बाद रऊफ बशीर गेंदबाजी कर रहे हैं, सुहेल बाज़मी सामने हो गए, 86 का विजयी लक्ष्य और अब तक 3 विकेट नाग के खाते में चले गए। 2 ओवर 11 रन 3 विकेट, ये कमाल की गेंदबाजी। और शुरुआत में गेंदबाजों को समर्थन देना होगा नाग को। एक और विकेट की तलाशी गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की सीध में आए, गेंद के ठीक पीछे आए और फिर बल्ले को अंतिम समय में गेंद से टकराने भर दिया, ऑफ साइड में गेंद चले गई, जाकिर राउंड के पास उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। चौथा ओवर पारी का 19, 1 विकेट के नुकसान पे। और ऐसे में गेंदबाजी का दायित्व रऊफ बशीर के पास, जो कि दूसरा ओवर अपने कोटे का और चौथा ओवर पारी का सुहेल बाज़मी है सामने। 19, 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर के रऊफ चले, उनकी ये गेंद कदमों का इस्तेमाल, खूबसूरत शॉट यहाँ पर और गेंद जाएगी सीमा रेखा की ओर। हालांकि उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं तेजी के साथ, लेकिन सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए गेंद 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका यहाँ बाज़मी के बल्ले से निकलता हुआ, आत्मविश्वास जरूर लौटेगा यहाँ सुहेल बाज़मी का और इस चौके के साथ रन संख्या 23 पर जा पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर। जितना आप रन गति को 1-1 रन से 2-2 रन से आगे बढ़ाएंगे, बड़े स्ट्रोक से बढ़ाएंगे, उतना गेंदों और रनों के बीच अंतर कम होता जाएगा, दबाव बढ़ता चला जाएगा रॉयल गुडविल की टीम पर। 23 रन चौथे ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर रऊफ बशीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार, सामने वाले चोर से ये गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंगे, पोल किया, हवा में 6 मिलेंगे और गेंद जस्ट बोखारा सीमा रेखा से बाहर। इस छक्के के साथ रन संख्या 29 पे पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर में। हालांकि ऑफ सबसे बाहर लेंथ को थोड़ा छोटा किया और जल्दी उसको बाप गए, पिक किया उसको और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। जस्ट बोखारा छक्का, खूबसूरत स्ट्रोक, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक सुहेल बाज़मी के बल्ले से 29 पर जा पहुंची रन संख्या 3 विकेट के नुकसान पर 3.5 के बाद चौथा ओवर और एक गेंद का अभी भी आना बाकी है। रऊफ बशीर के विरुद्ध इस समय सुहेल बाज़मी कुछ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन बाज़मी तो अगली गेंद फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, पूरी तरह से वहां बल्लेबाज को अवसर दिया नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर पूरा हुआ 4 पूरे 29, 3 विकेट के नुकसान पे 7.35 प्रति ओवर के हिसाब से अभी तक रन बनाए हैं। 18 ओवर की ये नियुक्त पारी है, 18 ओवर में 86 रन बनाने हैं जीत के लिए, 4 ओवर में 29 रन बना लिए हैं, 3 विकेट खोए हैं। अब जाकर के रऊफ बशीर के 2 ओवर, नाग ने 2 ओवर की गेंदबाजी और नाग अब जाकर के तीसरे ओवर में अपने कोटे की गेंदबाजी करेंगे। ये 5वां ओवर होगा पावर प्ले का, लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने विकेट चटकाए उसका दबाव जरूर था, लेकिन कुछ बड़े स्ट्रोक खेल करके सुहेल बाज़मी ने उस दबाव को अब न सिर्फ अपने आप से बल्कि साथी खिलाड़ी से अब उस दबाव को हटाया जरूर है, टीम से वो दबाव हटाया है, लेकिन उनका बने रहना आने वाले समय में 1-2 ओवर की अगर ये साझेदारी और पनपी तो निश्चित तौर पे दबाव जो है रॉयल गुडविल की टीम पे होगा। लेकिन यहाँ आपको 1-2 विकेट चटकने होंगे, क्या नाग इस ओवर में एक आध विकेट और चटका पाएंगे, ये देखना होगा। पहली गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंदबाज पे रन हो गए थे, खिलाड़ी समझ नहीं पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची बगैर किसी रन के। 4.1 अच्छे गेंदबाजी नाग के द्वारा, 2.1 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 11 रन खर्चे हैं, 3 विकेट उनके नाम। 4.1 के बाद रन संख्या इस समय 29, 3 विकेट के नुकसान पर और यहां आजान का समय दोबारा लौटेंगे आजान के समय के बाद।
आजान के बाद दोबारा आप सभी का स्वागत। नाक गेंदबाजी कर रहे हैं और दरदिश गोनी नए बल्लेबाज इस बार लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, हालांकि वहां स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया था। वाइड का इशारा अंपायर का, एक रन और खाते में जुड़ा और एक रन के साथ ही रन संख्या अब जाकर के 34 पे पहुंची 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अभी भी इस ओवर की एक गेंद का आना बाकी और ऐसे में ये पहला मुकाबला दिन का नाक गेंदबाजी कर रहे हैं और 86 रनों का विषय लक्ष्य मिला है ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी। हालांकि गेंद के पीछे जरूर आए, दरदिश ने उसको खेला, ऑफ साइड में गेंद चले गए, वहां फील्ड फेयर उबशी द्वारा रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ, 5 ओवर समाप्त हुए। सुहेल बाज़मी और दरदिश गोनी की जोड़ी समय 20 मैदान में और 5 ओवर के बाद 34 4 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले इस समय ऑन है और 1 ओवर का यहाँ खेल बचा है जहां तक पहले पावर प्ले का सवाल है, लेकिन उस पावर प्ले का अब तक इस्तेमाल मिला जुला रहा है, जहां विकेट 4 मिले हैं 34 पे और वही 5 के बाद दरदिश इस समय 0 पे नाबाद है। सुहेल बाज़मी 14 बनाए हैं 7 गेंदों से। ये जोड़ी समय बीच मैदान में काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, जहां से एक बड़ी साझेदारी निभानी होगी क्योंकि 86 रनों का लक्ष्य और ऐसे में जब आप 4 विकेट शुरुआत में गंवा चुके हैं, 1-2 विकेट, तो निश्चित तौर पर यह मुश्किल लक्ष्य जरूर दिखाई देगा क्योंकि दबाव बढ़ेगा। फिर आसान परिस्थितियां है नहीं यहां से इस मुकाबले को भेजने के लिए। सुहेल बाज़मी साहब ने 4 ओवर की गेंदबाजी 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह है अब तक का लेखा जोखा इस मुकाबले का
और इन परिस्थिति में अब नए ओवर की शुरुआत बिलाल गासी को लेकर के आए हैं। ये पहला ओवर होगा, गाजी का पहला परिवर्तन, और बिलाल गासी क्या गेंदबाजी करेंगे अथवा समीर बेल गासी संभवतः गेंदबाजी करेंगे? जी नहीं, और उन्हें हटा लिया गया और उनके स्थान पर संभवतः समीर बेल को अब लेकर के आए हैं। और देखना होगा 5 ओवर के बाद 34 4 विकेट के नुकसान पे फिलहाल 4 विकेट गंवाए हैं। और इन परिस्थिति में नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी की, और लक्ष्य धीरे धीरे से हालांकि जो है वो और आसान होता चला जा रहा है। जितना आप साझेदारी निभाएंगे, जितना आप संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करेंगे, उतना आपके हित में बेहतर। लेकिन दूसरी ओर यहाँ एक और विकेट चटकाने की तलाश। जितना आप जल्द से जल्द विकेट चटकाएंगे, जितना आप जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे, उतना दबाव बढ़ेगा वैली फ्रेश कोल्ड के बल्लेबाजों पर, उनकी टीम पर, और फिर उस दबाव से निकलना आसान, भले ही आपके सामने लक्ष्य छोटा हो। लेकिन जब आप पावर प्ले में 4-5 विकेट जो है गवा देते हैं, तो वो एक अतिरिक्त दबाव, वो एक मानसिक दबाव जरूर रहता है बल्लेबाजों पर। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 6वां ओवर, समीर बेल हैं गेंदबाज, और ऐसे में पहली गेंद लेकर के तैयार समीर बेल सामने वाले छोर से। और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के तैयार समीर बेल, जो है कि नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। सोहेल बाज़मी सामने होंगे, और रन संख्या इस समय 34 4 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर प्रारंभ, पहली गेंद सोहेल बाज़मी के लिए, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज, कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी, दरदिश नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे, और फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है सोहेल बाज़मी द्वारा, गेंदबाज समीर बेल द्वारा, और सोहेल बाज़मी के लिए पहली गेंद। बेल की ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया, ऑफ स्टंप की ओर गेंद आ रही थी, नीचे रहती, उसको खेला जरूर वहाँ कवर क्षेत्र पे, खिलाड़ी नाग तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। पहली गेंद पर रन नहीं आया, 5.1 ओवर की गेंदबाजी, 34 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, इसको वही पास में खेल करके रन लेने का प्रयास, आके मीर आए, उनने गेंद को उठाया, वापस भेजा गेंदबाज समीर बेल के पास, 2 डॉट गेंद, दबाव बढ़ेगा वहां सोहेल बाज़मी पर, और 2 गेंदों से अभी तक रन नहीं आया है। 6वां ओवर पावर प्ले का चल रहा है, और इन परिस्थिति में 34 रन मात्र बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद समीर की, और इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद, हालांकि वाइड का इशारा होगा वहां, 1 रन और खाते में अतिरिक्त के रूप में, रन संख्या 35 4 विकेट के नुकसान पे। 6ठे ओवर में समीर बेल गेंदबाजी कर रहे हैं। नाग ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, रोब बशीर ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, और अब पहले परिवर्तन के रूप में समीर बेल, और निश्चित तौर पर दूसरे परिवर्तन के रूप में आकिब मीर को गेंदबाजी के अवसर पर जरूर बुलाया जाएगा, ये देखते हुए कि एक विकेट की तलाश। और जो स्पिन गेंदबाज है वो काफी महत्वपूर्ण है, हालांकि नाग ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, वो एक मध्यम गति की गेंदबाज है, ऑफ स्टंप से बाहर उसको दिशा दे दी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए यहाँ जस्ट मौका चौका मिलता हुआ, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या 39 पे जा पहुंची। 6ठे ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर सोहेल बाज़मी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि किसी जल्दबाजी में नहीं है, किसी हड़बड़ाहट में नहीं है, क्योंकि जानते हैं लक्ष्य उनके पास छोटा है, तो आप सिंगल डबल से भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आप सहिता के साथ लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बार फिर ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद, यहाँ ललचाया समीर बेल ने, लेकिन गेंद की लाइन में गेंद की ठीक पीछे आकर के उसको तिरछे बल्ले के साथ आके मीर की ओर धकेला बगैर किसी रन के। 39 6ठे ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदों का आना बाकी, बेल गेंदबाजी कर रहे हैं। सोहेल बाज़मी के लिए इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड में स्क्वायर लेग की, और वहां खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग से जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, बाज़मी और दरदिश को। 1 रन के साथ रन संख्या 40, 4 विकेट के नुकसान पे 42 चाहिए, यहाँ से संभवतः 46 चाहिए यहाँ से जीत के लिए, क्योंकि 86 रन बनाने हैं, और ऐसे में 40 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 46 रनों की आवश्यकता। दरदिशों के सामने 6ठे ओवर में बेल गेंदबाजी कर रहे हैं, समीर बेल, ये उनका पहला ओवर, और इस पहले ओवर की वो अंतिम गेंद देकर के तैयार। अब तक उन्होंने 4 रन खर्चे हैं, इस बार उसको मिड ऑफ की ओर खेला, लॉन्ग से खिलाड़ी आकर के जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन जरूर मिला दरदिश को, और 1 रन के साथ ही संतोष। ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले पहला समाप्त, यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद 41 4 विकेट के नुकसान पे 45 चाहिए, अभी भी 14 ओवर का आना बाकी, और हल्की बूंदाबांदी इस समय मैदान में हो रही है, और देखना होगा क्या इस बूंदाबांदी से कोई प्रभाव पड़ेगा इस मैच पे या फिर आने वाले मैच में। हालांकि आशा करते हैं कि पूरा मुकाबला हो, और दूसरा मुकाबला जो कि कैफे बैक कंट्री और स्काई स्टार बडगाम के बीच होगा, वो भी आप तक लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अवश्य पहुंचेगा। लेकिन इस मुकाबले की बात करें, 6 के बाद 41 4 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए अभी भी 45 रनों की आवश्यकता, क्योंकि 86 बनाने हैं। सोहेल बाज़मी ने 19 बनाए, और दरदिश गोनी ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दरदिशों के सामने 7वें ओवर की शुरुआत, नाग अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 3 ओवर की उन्होंने अभी तक गेंदबाजी की है, 3 विकेट उनके नाम, ये उनका अंतिम ओवर होगा। और इससे पूर्व अगर बात करें, 3 ओवर में उन्होंने
16 रन दिए हैं, 3 विकेट प्राप्त किए हैं। नए ओवर की शुरुआत, पारी का 7वां ओवर, नाग का चौथा ओवर और इसमें वैली फ्रेश गोल्ड की ओर से 2 नाबाद बल्लेबाज जो इस समय बीच मैदान में है। दर्दिश सामने है, सुहेल बाज़मी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 41 ये गेंद और इस बार खूबसूरत गेंद पुल किया और गेंद वहां सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए ऑप्शन से बाहर जगह मिल गई अपने आप को संतुलित करते हुए। वहां दर्दिश का लाजवाब आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक, हालांकि वहां पर खिलाड़ी तैनात जरूर थे लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर और सीमा रेखा से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जस्ट मौका चौका 45, अब 41 चाहिए जीत के लिए। 4 विकेट के नुकसान पे दर्दिश सामने इस चौके के साथ वे अब 5 पर पहुंचे। 19 पे सुहेल बाज़मी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे और नाग गेंदबाजी कर रहे हैं। नाग की गेंदबाजी विश्लेषण 3.1 ओवर और 20 रन, 3 विकेट उनके खाते में। अब तक के 4 विकेट और उनमें से 3 विकेट नाग के खाते में, 1 विकेट वहां सबलतेरो बशीर के खाते में। फिलहाल अगली गेंद फील्डिंग में परिवर्तन, वो जो थोड़ा सा बैकवर्ड्स का लेग पे खिलाड़ी था उसको सरकाया जा रहा है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया गया है। और ऐसे में ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ लाइन गेंद अपील की जा रही है। हालांकि विकेट कीपर ने कैच जरूर लपका, अतिरिक्त तो चाल गेंद में थी लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ था और गेंद सीधे विकेट कीपर इमरान के दस्ताने में बगैर किसी रन के 45, 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर और नाग अपना कोटा पूरा करे जा रहे हैं। ये उनका चौथा ओवर है और रॉयल गुडविल की ओर से पारी का 7वां ओवर। वैली फ्रेश गोल्ड की टीम धीरे धीरे से, हालांकि शुरुआत में उन्होंने भी एक के बाद एक विकेट खोए लेकिन उसके बाद ये साझेदारी सुहेल बाज़मी की और उनके साथ दर्दिश गोनी, 2 दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, प्रतिभाशाली क्रिकेटर और वो बेहतर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां खराब गेंद उसको सही नसीहत, 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन अब तक उन्होंने किया। 45, 4 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद और इस बार ऑप्शन से बाहर निकलते ही गेंद उसको खेला जरूर बैकवर्ड पॉइंट से। वहां खिलाड़ी आया कि मेरून ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, थ्रो किया, बैकअप कर रहे थे जहांगीर लोन लेकिन उससे पर तेजी के साथ रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 46 और अब 40 रनों की आवश्यकता, 86 चाहिए। 18 ओवर की ये पारी थी, हालांकि 18 ओवर का कोटा और उसका कारण ये था कि लेट अराइवल के चलते यहाँ 2-2 ओवर की पेनल्टी दोनों टीमों पे। जो नियुक्त समय रहता है 9:30 रिपोर्टिंग टाइम का, 10 बजे जो है हमारा मुकाबला प्रारंभ होता है लेकिन उसका विलंब और उसका खमियाजा दोनों टीमों को। अगली गेंद आके इस बार शॉट ऑफ लाइन गेंद, फिर वहां पर पूरी तरह से कंधे की ऊंचाई तक चलते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। हालांकि गेंद वापस दी जा रही है गेंदबाज को। नाग अपना अंतिम ओवर 6.4, 40, 4 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 7वां ओवर। सुहेल बाज़मी सामने हैं जिन्होंने अभी तक 19 रन बनाए 21 गेंदों से और उनका समर्थन दर्दिश जो कि 6 पे नाबाद है, 5 के 2 का उन्होंने सामना किया है। 40 रनों की आवश्यकता, 7वां ओवर पारी का चलता हुआ और इन परिस्थितियों में अगर हम बात करें, हालांकि इसके बाद निश्चित तौर पे अब जो परिवर्तन किया जाएगा आकिब मीर के रूप में होगा और इस बार अच्छी गेंद थी, वहां सिर्फ उस गेंद की गति का इस्तेमाल किया, विकेट कीपर चौके और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, चतुराई भरा स्ट्रोक क्योंकि जानते थे स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद अपने आप को संतुलित किया और आड़े बल्ले से उस गेंद की गति का खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया और ये चौका बटोरा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही 50 पूरे होते हुए 36 चाहिए जीत के लिए। 4 विकेट गंवाए जरूर है। नाग अंतिम ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का, 50 रन बना लिया यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड ने। अगली गेंद और इस बार उसको लवा फुल टॉस पे लिया, खिलाड़ी के पास दूसरे प्रयास में फील्ड करने का प्रयास, हालांकि डीप फाइन लेग पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने वहां फील्ड करने का प्रयास, कैच लपकने का प्रयास लेकिन वो असफल रहा। हालांकि दूसरे प्रयास में वो लपक गए थे लेकिन वो भी असफल रहा और कहना चाहिए एक जीवन दान मिलता हुआ यहाँ वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों को। ओवर समाप्त, 7 के बाद 51, 4 विकेट के नुकसान पर 35 चाहिए, 78 गेंदों का आना बाकी है। और यहाँ आस्किंग रेट की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा बड़ा है नहीं क्योंकि लक्ष्य आपके सामने उतना बड़ा है नहीं, मात्र 35 रनों की आवश्यकता, 3.18 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। 11 ओवर 66 गेंदें बची हैं, 11 के 18 ओवर की नियुक्त पारी है और 66 गेंदों से 35 रनों की आवश्यकता। यहाँ विकेट चटकाने होंगे और क्या यहाँ आकिब मीर को लेकर के आएंगे अथवा बिलाल गाजी से गेंदबाजी प्रारंभ कराएंगे, ये देखना होगा। हल्की बूंदाबांदी, हालांकि आकाश के समय धीरे धीरे से अब क्या वर्षा से बाधित मुकाबला होगा, क्या दूसरे मुकाबले में वर्षा से बाधा पहुंचेगी और ऐसे में देखना होगा। हालांकि दर्शक अच्छी खासी मात्रा में बेसब्री से उस मुकाबले का इंतजार करेंगे
जहां एक तरफ नासिर कुमार होंगे और दूसरी तरफ आदिल ऋषि की टीम होगी। एक तरफ कैफे बैक कंट्री, दूसरी तरफ स्काई स्टार बडगाम। आदिल काचरो नजर आएंगे, साकिब पांड्या उस टीम में होंगे और कहीं अन्य दीगर खिलाड़ी हमें नजर आएंगे स्काई स्टार बडगाम में। वहीं पे अगर कैफे बैक कंट्री की बात करें तो आदिल ऋषि के साथ साथ हमें समर अमीन नजर आएंगे, जाहिद डार उस टीम में खेलेंगे। तो कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति में 35 चाहिए 66 गेंदों से और बिलाल गासी को लेकर के आए हैं 8वें ओवर में। सामने होंगे सुहेल बाज़मी और सुहेल बाज़मी एक अनुभवी खिलाड़ी है। क्या लाजवाब और बेहतरीन प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में उन्होंने किया। पिछले मुकाबले में भी ये गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल, लेंथ को थोड़ा छोटा किया क्योंकि भाप गए थे, बड़ा स्ट्रोक डाउन द ट्रैक आए हैं वहाँ बल्लेबाज और इसमें चतुराई के साथ इस गेंद की लेंथ को थोड़ा सा जो है कम किया और चकमा दिया बल्लेबाज को। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 65 गेंदों से 35 रनों की आवश्यकता वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। संघर्षता मुकाबले में बनी हुई 51 4 विकेट के नुकसान पे 3.23 इस समय आस्किंग रेट और T20 के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट महान का के इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर पहले से वहां स्टंप्स को कवर किया, संतुलित बनाए रखा और उसके बाद आड़े बल्ले से खेला जरूर। हालांकि वहां पॉइंट क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात आकिब मीर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन बनने की संभावना समाप्त हुई। एक और डॉट गेंद यहाँ बिलाल गासी का बढ़िया ओवर और अभी तक इस ओवर से रन नहीं आया है। 51 4 विकेट के नुकसान पे 7.2 के बाद 64 गेंदों से 35 ये गेंद और इस बार बढ़िया स्ट्रोक है लोगोन की और बिडॉन का खिलाड़ी, लेकिन जब तक वे पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि जानते थे वो क्षेत्र खाली है और ऐसे में मिडन के ऊपर से उस खिलाड़ी को भेजते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गए। जस्ट बौखारा चौका, इस चौके के साथ रन संख्या 55 4 विकेट के नुकसान पर 33 चाहिए, 63 गेंदों का आना बाकी और 6 विकेट आपके पास सुरक्षित है। वैली फ्रेश गोल्ड ये साझेदारी धीरे धीरे से और जीत की ओर अग्रसर, हालांकि काफी महत्व है मुकाबले का। अगर इस प्रतियोगिता की बात करें कश्मीर कप सीजन 2024 11वां मुकाबला और अंत में एनआरआर का भी यहाँ ध्यान रखना होगा, उसको भी प्रयोग में लाया जाएगा यदि आपके अंक तालिका बराबर हो जाती है। और अंक तालिका में अगर हम बात करें तो वैली फ्रेश गोल्ड 2 अंक के साथ 4 अंक सर्वश्रेष्ठ बनी रहेगी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद की गति को भांप नहीं पाए, वह गेंद की लाइन में पूरी तरह से आ नहीं पाए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर 2 गेंदों का आना बाकी और अभी भी 62 गेंदों से 33 रन चाहिए जीत के लिए वैली फ्रेश गोल्ड की टीम को। सुहेल बाज़मी है सामने ये गेंद और इस बार फिर हालांकि उस गेंद में गति ज़्यादा नहीं थी और उसको भांप लिया था, लेग साइड में उसको प्लेस किया, उसके लेग की ओर गिलाल गाजी जब तक आते उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ही संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। रन संख्या 56 1 विकेट के नुकसान पे और अब जाकर के यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए 30 रनों की आवश्यकता, क्योंकि 86 रन बनाने हैं, 56 बना लिए हैं, 1 विकेट 30 चाहिए और 61 गेंदों का अगली गेंद। ये पारी का 8वां ओवर, घासी की ये गेंद और इस बार पंजों के बालू चलते हुए वही पास में है, गेंद को लुढ़काया। अच्छी रणनीति दोनों बल्लेबाजों की, ये देखते खिलाड़ी थोड़ा दूर हैं और ऐसे में पास में खेल करके 1 रन पूरा कर लिया। आखिरी गेंद पर रन आया, ओवर समाप्त हुआ 8 पूरे 57 4 विकेट के नुकसान पे रन संख्या और अब जीत के लिए 29 चाहिए, 60 गेंदों का आना बाकी है। 60 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता। हालांकि रफीक साहब जो कि सर्वश्रेष्ठ अंपायर हैं जहां नॉर्थ कश्मीर की हम बात करें और वो भी यहाँ उपलब्ध है और निश्चित तौर पे दूसरे मुकाबले में वो जो है इस मुकाबले को ऑफिशिएट करेंगे निश्चित तौर पे। और फिलहाल रन संख्या की अगर हम बात करें इस समय 57 4 विकेट के नुकसान पर 8 पूरे। यहाँ 10 ओवर का खेल बचा, 18 ओवर के पारे और 10 ओवर में यानी कि निर्धारित 60 गेंदों से 29 रनों की आवश्यकता। 6 विकेट सुरक्षित। नाबाद जोड़ी दरदिश गोनी और उनके साथ सुहेल बाज़मी। दरदिश जो कि 7 पे नाबाद 7 गेंदों से और 29 पे नाबाद है 28 गेंदों से सुहेल बाज़मी। बेहतरीन पारी, दरदिश होंगे सामने। पारी का ये 9वां ओवर और यहाँ एक और गेंदबाज का चयन और आकिब मीर को अभी तक गेंदबाजी नहीं थमाई है क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत बेहतर। अगर यहाँ से वो 1-2 विकेट चटक लेते तो शायद संघर्षता इस मुकाबले में बनती, लेकिन उन्हें अभी तक गेंदबाजी के लिए, हालांकि कप्तान के इरादे कुछ अलग हैं और एक और गेंदबाज का चयन किया गया है। फैसल लेफ्टी को सबबते लेकर के आए हैं। फैसल लेफ्टी अपना पहला ओवर, पारी का 9वां ओवर लेकर के तैयार और इन परिस्थिति में 29 की आवश्यकता। 60 गेंदें बची हैं, 6 विकेट सुरक्षित। दरदिश होंगे सामने और फैसल लेफ्टी पहली गेंद लेकर के तैयार। फैसल चले ये गेंद ऑप्शन से काफी बाहर थी, देखा भला उसको और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। यहाँ वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ अब जाकर के रन संख्या जाकर के 58 पे पहुंची।
58 और 28 की अब आवश्यकता, अभी भी 60 गेंदों का आना बाकी, 28 रनों की आवश्यकता, 60 गेंदें शेष। और इन परिस्थितियों में अगली गेंद लेकर के तैयार आदिल लेफ्ट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, दर्दिश है सामने, 86 का लक्ष्य है, 58 रन बना लिए हैं। ऑफ स्टंप से बाहर खेला सीधे वहां कवर्स की क्षेत्र में, हालांकि लाजवाब बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, तेज थ्रो, लेकिन स्टंप्स पे सीधा नहीं पड़ा, अन्यथा वहां खतरा हो सकता था। 1 रन तो जरूर मिला और 1 रन के चलते रन संख्या 59 पे पहुंची और अब 27 की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 59 गेंदों का आना बाकी, आदिल लेफ्टी 9वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे भारी मात्रा में जो दर्शक यहाँ उपलब्ध हैं। दूसरा मुकाबला अब इस मुकाबले के तुरंत बाद होगा, वो मुकाबला मैच नंबर 12 कश्मीर का सीजन 2 2024। 11वें मुकाबले में मात्र 27 रन दूर जीत से वैली फ्रेश गोल्ड की टीम। अगली गेंद आदिल की, इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक जगह बना करके अतिरिक्त तो चाल था, ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी और ऐसे में उस गेंद तक पहुंच नहीं पाया, हालांकि शरीर से दूर खेलने का प्रयास, जगह बना करके वहां कवर के ऊपर से उठाना चाहते थे, सफलता मिली नहीं सुहेल आजमी को और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर इमरान ने। रन संख्या में इजाफा नहीं, 59 पे 4, 27 चाहिए। और इस ओवर की अगली गेंद, ये पारी का 9वां ओवर, आदिल लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं दूर वाले शॉट से, राइट आर्म ओवर द विकेट बाज़मी के लिए और बाज़मी ने सिर्फ दिशा भर दे दी। वो थर्ड मैन का खिलाड़ी जा रहा है, काफी लंबी दौड़ लगा रहा है लेकिन नहीं पहुंच पाएगा और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। खूबसूरत प्लेसमेंट थी ये, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, रन संख्या 63, 4 विकेट के नुकसान पे और यहां से अब जाकर के इस मुकाबले को जीत के लिए 23 रनों की आवश्यकता, 86 बनाने हैं। 9वां ओवर, जीके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारो, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और टीआरसी। डलगेट के अलावा एचएनडी और इस बार अच्छी गेंद थी, फिर कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, लाइन में नहीं आए। सुहेल बाज़मी हर गेंद को अब कड़े प्रहार कर रहे हैं, जल्द से जल्द मुकाबले को समाप्त करना चाह रहे हैं, हालांकि अभी भी 23 रनों की आवश्यकता, 63 बने, 4 विकेट खोए। ये साझेदारी कमाल की सुहेल बाज़मी और दर्दिश ने जिस प्रकार से पारी को संभाला। हालांकि शुरुआत में 3 विकेट नाग ने अपने 2 ओवर में प्राप्त किए थे और उसके बाद रूफ मीर ने 1 विकेट, तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद ये संघर्ष जरूर होगा, लेकिन ये साझेदारी कमाल की रही बाज़मी और उसकी। पहले से वहां पर स्टंप्स को कवर किया, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ ही रन संख्या 64, 4 विकेट के नुकसान पर 22 चाहिए जीत के लिए वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। बड़ा बेहतरीन मुकाबला, 15.5 ओवर में पारी सिमटी थी रॉयल गुडविल की, जहां 85 बने, 86 का न्योता। शुरुआत में 3 विकेट और उसके बाद एक साझेदारी छोटी सी, वो चौथा विकेट, लेकिन तब से लेकर के सुहेल बाज़मी और दर्दिश जब से आए हैं उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब तक 64 रन बना डाले हैं 4 विकेट पे, 8.4 के बाद। अगली गेंद फिर वहां स्टंप्स को कवर किया, शफल कर रहे थे ऑफ स्टंप की और इस बार फिर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त अच्छी खासी उछाल वहां पर गेंदबाज साथी लेफ्टी को मिलती हुई और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। 8.5, 1 गेंद का आना बाकी, 55 गेंदे जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता और आपके पास 6 विकेट सुरक्षित। 2 नाबाद बल्लेबाज, दर्दिश नॉन स्ट्राइकिंग चोट पे, सुहेल बाज़मी सामने है और बाज़मी ने अभी तक 33 रन बनाए हैं, 24 गेंदों से वो नाबाद हैं। खूबसूरत बेहतरीन प्रदर्शन यहां बल्लेबाजों का। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है कश्मीर कप सीजन 2 11वां मुकाबला, दूसरी पारी और इस बार पंजों के बलों चलते हुए खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत कट और पीछे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। केवल 1 रन और पलटकर दूसरे रन के लिए सबब थे, अथवा 1 रन ये देखना होगा और ओवर समाप्त हुआ 6 अतिरिक्त के साथ, 65 पे 4, 9 पूरे, 23 अब 21 चाहिए जीत के लिए और आपके पास 54 के दुकान बाकी, क्योंकि 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 9 ओवर का खेल बचा है, बचे हुए 9 ओवर यानी कि 54 गेंदों से अब जाकर के 21 रनों की आवश्यकता। 7.22 वर्तमान रन गति, 2.33 आस्किंग रेट। फैसल लेफ्टी ने अपने पहले ओवर में वहां 8 रन खर्चे और ऐसे में सुहेल बाज़मी 34 पे नाबाद हैं, दर्दिश ने 8 बनाए हैं। 10वें ओवर की शुरुआत, बिलाल गाजी जो कि अब जाकर के अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के तैयार, ये 10 और ऐसे में रन संख्या 65, 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पूरे, 21 रनों की आवश्यकता, 54 गेंदों का आना बाकी और ऐसे में सुहेल बाज़मी है सामने। दूसरा मुकाबला जिसकी के लगातार हम अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, सूचना पहुंचा रहे हैं, कैफे बैक कंट्री और स्काई स्टार बड़गाम का ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, नीचे रहती गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। इस बार गति में परिवर्तन किया, चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया था, चतुराई भरी गेंदबाजी वहां बिलाल गाजी की और पूरे तरह से छक्का दिया वहां सुहेल बाज़मी को। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में आई, 53 गेंदे, 21 रनों की आवश्यकता।
ये हफ्ता का लेखा जोखा, ये आंकड़ा इस मुकाबले का। और हमारे स्कोरर उमर भी हमारे साथ बने हुए हैं। और ऐसे में अगली गेंद लेकर के इस बार फिर हालांकि कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन वहाँ बल्लेबाज का फॉलो किया। एक बेहतरीन गेंद थी यहाँ और गेंद उस ओर चली गई मिड ऑन क्षेत्र ओर। हालांकि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहाँ तैनात थे, वो आए, गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 66 पे 20 चाहिए जीत के लिए। और अभी भी कुल मिलाकर 52 गेंदों का आना बाकी, 20 रनों की आवश्यकता दर्दिशों के सामने और गेंदबाजी का दायित्व बिलाल गाजी के पास। अब इस साझेदारी ने यह मुकाबला लगभग एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस बार हवा में ज़रूर रही, लेकिन काफ़ी दूर है खिलाड़ी, क्योंकि वो जो खिलाड़ी वहाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर है, बाउंड्री लाइन पर तैनात, वो गए, उन्होंने गेंद को उठाया, थ्रो किया, लेकिन उससे पूर्व चहलकदमी करते 1 रन और आसानी के साथ अब धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई टीम 67 पे पहुंची, 4 विकेट के नुकसान पे। 19 चाहिए जीत के लिए। सोहेल पास भी है सामने और बिलाल गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं। रॉयल गुडविल की टीम अब धीरे धीरे से यहाँ पराजय की ओर अग्रसर, क्योंकि मात्र 19 रन दूर है जीत से। अभी भी 51 गेंदों का आना बाकी। ये गेंद इस बार फिर वहाँ पूरी तरह से स्टम्प्स को कवर किया था, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, हालांकि बल्ला थोड़ा सा अंतिम समय में घुमा, तिरछा हो गया था, तिरछा आड़ा बल्ला, गेंद उसके साथ टकराई और चली गई आके मीर की ओर, जो कि इस समय बैकवर्ड पॉइंट पे हैं। उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं। ऐसे में अभी भी 19 रनों की आवश्यकता, 67 पे 4। 10वां ओवर, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। गाजी गेंदबाजी कर रहे हैं, ये उनका दूसरा ओवर, 1.4 ओवर में 8 रन खर्चा। अच्छी गेंदबाजी, विकेट उन्हें मिला नहीं। अगली गेंद और इस बार जगह बनाए और विकेट कीपर भी चौके रो बशीर आ रहे हैं, उनने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन के साथ रन संख्या अब 68 पे पहुंची, 4 विकेट के नुकसान पे 68, 4 विकेट के नुकसान पर रन जरूर मिला। अरे ऐसे में अगली गेंद लेकर के गाजी तैयार, ये अंतिम गेंद, 68 पे 4 और अभी भी 18 रनों की आवश्यकता है। इस बार खेला जरूर, हालांकि वहां पर समीर बेल ने वो गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, उनसे मिस फील्ड हुआ और पलट कर रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर समाप्त हुआ 10 पूरे और 10 के बाद 69, 4 विकेट के नुकसान पर 86 के जवाब में। और अभी भी 17 रनों की आवश्यकता, 48 के दुकाना बाकी, 17 रन चाहिए जीत के लिए। शौकत मेहदी और माजिद होरा आज के इस पहले मुकाबले के अंपायर ऑफिशियल और अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए। और उसके बाद दूसरे मुकाबले में, हालांकि वो जो दूसरा मुकाबला होगा स्काई स्टार बडगाम का, और भिड़ंत होगी कैफे बैक कंट्री के साथ, और वहाँ आज मोहम्मद रफ़ीक साहब हमें देखने को मिलेगा। मोहम्मद रफ़ीक जो कि नॉर्थ की अगर हम बात करें एक बेहतरीन दिग्गज अंपायर हैं, वो आज अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे टीआरसी के इस मैदान पर कश्मीर कप के अंतर्गत। आज उनका ये पहला मुकाबला होगा जहाँ तक कश्मीर कप का सवाल। एसमें नए ओवर की शुरुआत, पारी का कुल मिलाकर ये 11वां ओवर होगा। 48 गेंदों से 17 रन चाहिए जीत के लिए इस पहले मुकाबले में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद अदरीस को लेकर के आए हैं और पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला, वहां खिलाड़ी तैनात, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा सोहेल बाज़मी और दर्दिश को। 1 रन के साथ रन संख्या 70 पे पहुंची, 4 विकेट के नुकसान पर 16 चाहिए, 47 के दुकाना बाकी। दिलचस्प मुकाबला, शुरुआत में कुछ विकेट मिले, लेकिन उसके बाद वो जो दबाव बना था, उस दबाव को न सिर्फ दूर किया बल्कि धीरे धीरे से ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया टीम को इन 2 बल्लेबाजों ने, जहां से वो आसानी के साथ जीत अर्जित कर सकते हैं। अगली गेंद लेकर के अदरीस की, और इस बार लेग स्टंप की ओर दौड़ पड़े, वहां काफी आगे निकले हैं दर्दिश, लेकिन वापस लौटना पड़ेगा। अतिरिक्त जोखिम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास मात्र 16 रन अब चाहिए जीत के लिए। 70, 4 विकेट के नुकसान पर वैली फ्रेश गोल्ड। 11वें ओवर में 4 गेंदों का आना बाकी, 40 गेंदें शेष और 16 रनों की आवश्यकता। वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को अच्छी खासी मात्रा। टीआरसी डेलगेट से लाइव प्रसारण जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनी स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बुकर हमदान और लेग स्टंप पर उसको फ्लिक किया, खाली इलाका है, थोड़ा फाइन खेले जरूर और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। हल्का सा वहां फ्लिक किया क्योंकि जानते थे फाइन लेग का इलाका खाली है, और ऐसे में ये चौका मिला, जस्ट बोखारा चौका, 74 पे 4 और अब जाकर के 12 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। दूसरा मुकाबला कैफे बैक कंट्री और स्काई स्टार बडगाम के बीच, एक बेहतरीन और दिग्गज खिलाड़ियों से सजे दोनों साइड, और वो मुकाबला काफी मर्द है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं, उनने गेंद को फील्ड कर लिया डीप पॉइंट से। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ 75, 4 विकेट के नुकसान पर 11 चाहिए जीत के लिए वैली फ्रेश गोल्ड क्रिकेट क्लब की टीम को। 75, 4 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में 10.3 ओवर की गेंदबाजी,
75, 11 रन जीत के लिए वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम। और वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें, एक और जीत की ओर वो अग्रसर। हालांकि इस गेंद पर रन नहीं आया, अदरीस से गेंदबाजी कर रहे हैं। 75, 4 विकेट के नुकसान पर 11 चाहिए जीत के लिए। और अभी भी 43 के दुकान है बाकी। वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम की अगर हम बात करें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा गेंदबाजी में, क्षेत्ररक्षण में, जिसके चलते रॉयल गुडविल जैसी टीम को उन्होंने 85 तक रोका। अगली गेंद अदरीस की, और इस बार उसको खेला वहीं समीर बेल्ला है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन वह मुश्किल बचे दर्दिश। ओवर समाप्त हुआ 11 पूरे 75 पे 4, 11 चाहिए 42 गेंदों का आना बाकी है। और वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात करें, क्या लाजवाब क्रिकेट उन्होंने के लिए है। शुरुआत में आज हालांकि बल्लेबाजी भी उनकी पूरी तरह से लड़खड़ाई, 4 विकेट उन्होंने जल्दी जल्दी गंवाए, लेकिन उसके बाद ये साझेदारी सोहेल बाज़मी और साथ में दर्दिश गोनी ने बेहतरीन न सिर्फ साझेदारी निभाई बल्कि एक ऐसी परिस्थिति में ला खड़ा कर दिया जहां से निश्चित तौर पे इस मुकाबले को वो जीत सकते हैं। चूंकि 11 रन चाहिए, 42 गेंदों का आना बाकी, 6 विकेट सुरक्षित हैं। हालांकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल, लेकिन यहां से चमत्कार करना होगा, एक चमत्कारी गेंदबाजी करनी होगी। और जिन्हें कि आप कहते हैं कि बंडल्स में आपको विकेट चाहिए, तब जा करके आप शायद इस मुकाबले को दूर ले जा सकते हैं। वैली फ्रेश कोल्ड चेन के पक्ष से बिलाल कासी एक और ओवर लेकर के तैयार। अदरीस ने अपने पहले ओवर में 4 रन खर्चे, 75 पे 4, 1.37 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। ये पहला मुकाबला आज के दिन का कश्मीर कप का कुल मिलाकर 11वां मुकाबला, और इस मुकाबले में 86 का पीछा कर रही थी। हालांकि छोटा सा लक्ष्य था, शुरुआत में 4 विकेट और उसके बाद वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने ये 2 बल्लेबाज जब मैदान में आए, सोहेल बाज़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, समर्थन दिया दर्दिश गोनी ने, और अब जाकर के 75 पे पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पे। 11 चाहिए, 42 गेंदों का आना बाकी। गाजी पहली गेंद लेकर के सोहेल बाज़मी के लिए, और यहाँ बोल्ड हो गए वहां। हालांकि शफल करते ऑप्शन पर चले गए थे, स्कूप करना चाहते थे, वहां अपने शॉट को इंप्रोवाइज करना चाहते थे, और पूरी तरह से गेंद की लाइन वहां मिस हुई और गेंद सीधे स्टंप्स पे लगती हुई एक और विकेट, एक साझेदारी बेहतरीन समाप्त हुई। गाजी को मिल गई सफलता, 5वां विकेट 75 पे गंवा दिया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। 5वां विकेट, 11 रन चाहिए जीत के लिए। और ऐसे में आपके पास 5 विकेट सुरक्षित हैं। हालांकि अपने स्ट्रोक से खुश नहीं थे, और आवश्यकता भी नहीं थी इस प्रकार के स्ट्रोक की, क्योंकि एक जमे हुए बल्लेबाज थे और बड़ी सहजता के साथ एक रन से इस पारी को समाप्त करते थे। थोड़े से जल्दी में थे और इंप्रोवाइज करने का प्रयास, वो स्कूप करने का प्रयास, शफल करते ऑफ स्टंप पर चले गए, उसके बाद पूरी तरह से स्टंप्स को एक्सपोज किया और गेंद की लाइन तक, जो गेंद की लाइन में आ नहीं पाए, और गेंद सीधे स्टंप्स पे जा लगी। एक और विकेट, 75 पे 5, 11.1, 41 गेंदें, 11 रन चाहिए। और नए बल्लेबाज अब दर्दिश के साथ देखना होगा किसे भेजा गया है। जामिन आशिक, और देखना होगा जामिन कितना समय लेंगे इस मुकाबले को समाप्त करने में, क्योंकि 11 रनों की यहाँ दूरी है जीत अर्जित करने के लिए वैली फ्रेश कोल्ड। ये कुल मिलाकर 11वां मुकाबला, और इसके बाद जो 12वां मुकाबला होगा आज के वो दूसरा और अंतिम मुकाबला होगा। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। हालांकि मनव्वर आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है, वो किसी पर्सनल काम के चलते आज कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित नहीं है। इंशाल्लाह कल वो ज़रूर, यानी कि टुमारो वो हमें ज्वाइन ज़रूर करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। हालांकि उनकी जो प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनकी आवाज़ के दीवाने, वो ज़रूर उनको मिस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत जल्द यानी कि कल दोबारा से वो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। और पर्सनल काम के चलते वो आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, और उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन कल दोबारा वो ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए जामिन, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कट किया, वहां पर आकिब ने वहां उछलते हुए गेंद को रोकने का प्रयास किया था, वो असफल हुआ और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका यहाँ पर, हालांकि भाग्यशाली, लेकिन 4 मिले, और अब जीत के लिए सबब 7 रनों की आवश्यकता। रन संख्या अब 79, 5 विकेट के नुकसान पर 7 चाहिए जीत के लिए। 11.2 ओवर की गेंदबाजी हुई, ये 12वां ओवर, यानी कि इसके बाद जो है 6 ओवर का खेल बचेगा। तो यहाँ 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं 11 इससे पूर्व, और फिर 7 ओवर 42, 2 गेंदें और 40 गेंदों से 7 रन चाहिए जीत के लिए। अगली गेंद बिलाल कासी की, इस बार जामिन के लिए, इस बार उसी क्षेत्र में खिला, लेकिन यहाँ थर्ड मैन का खिलाड़ी रूप शेर काफी लंबी दौड़ लगा रहे हैं, और जब तक वो पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, और 79 से बढ़कर रन संख्या 83 पर पहुंची। 3 रन चाहिए जीत के लिए, 39 गेंदें, और निश्चित तौर पर अब ये तय कि जीत यहाँ अर्जित करने की कगार पे खड़ी है।
वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। और रॉयल गुडविल का आज दिन नहीं रहा, खराब प्रदर्शन उनका बल्लेबाजी में। गेंदबाजी नाग ने अच्छी की, लेकिन लक्ष्य छोटा था, दबाव जरूर था वहां गेंदबाजी पे। 3 रन चाहिए और इस बार फिर स्ट्रोक खेला, वहां पर शानदार क्षेत्र रक्षण कवर में। और खिलाड़ी जरूर तैनात थे, समीर बेल, उनने गेंद को रोकने का वहां प्रयास जरूर किया। रन मिला नहीं जमीन आशिक को, और जमीन 8 पे आबाद है। 3 गेंदों का सामना किया, 83 पे 5, 11.4 के बाद 38 गेंदें, 3 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम इस समय जीत की कगार पर। और इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि अच्छी गेंद लेग स्टंप की छेद में है और उसको अंदर लाने का दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए प्रयास किया था। ऑन साइड में लुढ़काया, खेल करके रन पूरा कर लिया और 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ 84, 5 विकेट के नुकसान पर 2 चाहिए जीत के लिए। और अभी भी 37 गेंदों का बाकी और लगभग यह मुकाबला है। वैली फ्रेश कोल्ड की टीम अब मात्र 2 रन दूर है इस जीत को अर्जित करने के लिए। और अंक तालिका में 2 अंक उनके और होंगे। कश्मीर कप का यह 11वां मुकाबला और ऐसे में अगली गेंद लेकर के आए तैयार गाजी। और इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि जगह बना करके, रूम बना करके खेलने का प्रयास असफल हुआ। ओवर समाप्त हुआ, 12 पूरे। पहला विकेट 6 पे, दूसरा 13, चौथा 14 और उसके बाद 33 और 5वां 75 पे गिरा। ये अब तक का विकेट का पतन। और वो जो लक्ष्य मिला था उसको धीरे धीरे से अब प्राप्त संभवतः कहना चाहिए कि करने की कगार पे है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। 84, 5 विकेट के नुकसान पर 1 रन रन गति को बराबर करने के लिए, बराबरी के लिए, और 1 रन जीत के लिए, यानी कि 2 रन चाहिए। समीर बेल करेंगे गेंदबाजी और यहाँ 6 ओवर का खेल, 18 ओवर की नियुक्त पारी, 12 ओवर पूरे हो चुके हैं। 0.33, 2 रन चाहिए, 36 गेंदों का आना बाकी है। आपके पास 5 विकेट सुरक्षित। और यहाँ वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम अब धीरे धीरे से जीत की कगार पे खड़ी और जीत अर्जित करने के बाद 2 अंक होंगे। और दिन का आज का दूसरा मुकाबला, इस मुकाबले के बाद वो मुकाबला होगा कैफे बैक कंट्री वर्सेस स्काई स्टार भड़गाम। लाइव प्रसारण आप तक जरूर पहुंचेगा जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। 2 रन जीत के लिए 36 गेंदों का आना बाकी जमीन आशिक के सामने। और इस बार स्ट्रोक बढ़ा लीजिए, यह मुकाबला समाप्त हुआ। 5 विकेट से यह मुकाबला वैली फ्रेश कोल्ड चेन क्रिकेट क्लब की टीम ने जीत लिया है। और ऐसे में वापसी चाहेंगे, दोबारा दूसरे मुकाबले में आपके साथ जरूर लौटेंगे। जैसे ही वो दूसरा मुकाबला शुरू होगा, लाइव एक्शन के साथ हम आपके साथ दोबारा जो है लौटेंगे। ऐसे में हमें अनुमति दीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि दूसरे मुकाबले में बहुत जल्द लाइव एक्शन के साथ जुड़ेंगे।